Good morning, students. Students, we will study of the past today. So, दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, why we study of the past. तो आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि आपने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा होगा, मॉम, डैड, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वेयर आई केम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया। तो वे या तो डांटते होंगे, फटकारते होंगे या फिर जवाब देते होंगे कि आप कई बार किसी पेड़ के नीचे रो रही थी या रो रहे थे, मैं आपको वहाँ से उठा के ले आया, बस उसके बाद से मैं आपको पालना शुरू कर दिया। दूसरे तरह का क्वेश्चन ये हो सकता है कि माई कंट्रीज नेम इज इंडिया, वाई वी कॉल्ड इट भारत, हम लोग इसे भारत क्यों कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है। तो उसके पीछे कुछ तर्क है, कुछ कहानियाँ हैं कि हमारे देश का नाम भारत एक महान राजा भरत के नाम पर पड़ा। कुछ और भी किताबें किया है जिसे आपको बताया जाता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि ये हमारा जो राज्य है ये बिहार है, इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, वाई। ये जो क्वेश्चन है तो आपको जवाब मिलता है कि पहले यहाँ बौद्ध लोग बिहार करने आते थे। बिहार का मतलब होता है घूमने फिरने, तो उनका यहाँ आना जाना बहुत था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम और इस जनपद का या फिर इस लोकेलिटी का नाम ही बिहार है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हिस्ट्री या फिर स्टडी ऑफ द पास्ट, ओके, ये हमें जानकारियाँ देता है। क्या जानकारियाँ देता है कि हम या फिर यहाँ के लोग जो हमसे पहले आए थे वो कैसे थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे लिखते थे, उनके बच्चे कैसे खेलते थे, कौन से खिलौने खेलते थे, कौन सी स्टोरी चलती थी, वो अंगुली मार वाला कि बेटा सो जाओ नहीं तो अंगुली मार आएगा, है ना। उसके बाद या फिर वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक मैप बनाया है इंडिया का। ठीक है, मुझसे तो यही बना, अगर आपसे हो सके तो आप भी बना लेना, क्योंकि ये जरूरी है। जब भी हम स्टडी करेंगे तो थोड़ा ढंग से करेंगे। तो पहले का भारत ऐसा ही था, ठीक है, ओके। तो जो हम लोग इसे अरब सागर के नाम से जानते हैं, तो ये पश्चिम समुद्र, हम लोग इसे बंगाली खाड़ी के नाम से जानते हैं, इसे पूर्व समुद्र, और ये जो नीचे हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं उसे दक्षिण जल निधि। और ये जम्मू एंड कश्मीर, ये तिब्बत, उस समय नेपाल में मिला हुआ ही था इंडिया में, और ये बांग्लादेश में, और इधर गांधार जो भी कंधार है, ये पर्सिया, ये ऐसा था। तो हमने कुछ नाम लिखे हैं और आपको कुछ और नाम लिखिए, ठीक है। तो वाई कॉल्ड इट इंडिया, भारत, तो हम लोग इसे भारत क्यों बोलते हैं, हम लोग इसे इंडिया क्यों बोलते हैं, और हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें मिलेगा, लेकिन कुछ स्टडी करने के बाद। तो सबसे पहले आते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट। स्टडी ऑफ द पास्ट का मतलब होता है कि हम अपने पिछले समय, जो हमारा देश का पिछला जो समय था, ठीक है, जो पुराना समय था, भूतपूर्व समय था, उसका स्टडी करना। उस समय में क्या होता था हमारे भारत देश में, लोग कैसे रहते थे। तो स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, तो स्टडी ऑफ द पास्ट। तो एक क्वेश्चन का आंसर होगा। तो द पर्सन हु
स्टडी और वो स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियंस। ओके, तो जो आदमी जो ये पूर्व समय और पूर्व काल का जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? इतिहासकार, हिस्टोरियंस। ओके, तो हिस्टोरियंस का डिफिनीशन भी आपको मिल गया। तो आपने दो डिफिनीशन आपके दिमाग में चला गया, ठीक है, अच्छी बात। और इसे नोट कर लेंगे, कॉपी और कलम निकालेंगे, नोट करेंगे और डिफिनीशन लिखते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? क्वेश्चन है व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। वी स्टडी हिस्ट्री टू नो अबाउट द पास्ट। ओके, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? तो हम लोग हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम भूतपूर्व या हम पुराने समय, पुराने ज़माने के जो चाल चलन थे, ठीक है, या उस समय की क्या भाषा थी, उस समय का क्या पहनावा था, उस समय के लोग कैसे देश में रहते थे, उनका क्या काम होता था, वो लोग किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानना ही हिस्ट्री का अध्ययन करना होता है, ठीक है। चलिए, अब एक बात है, 100,000 years ago people were called hunters gatherer। ये hunters gatherer का मतलब क्या होता है? 100,000 years मतलब 100,000 years, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? 1,00,000 साल पहले। 1,00,000 साल पहले जब मनुष्य था वो क्या था? हंटर्स गेदर्स, मतलब वो शिकार करता था और भोजन संग्राहक था, ठीक है। सिंस दे hunted for food, history studied the changes from the time member hunters gathered to modern time where they have become producers। तो हम उसी चेंज, वो जो चेंज हुआ कि पहले आदमी जब शिकारी था और वो शिकार करता था और वो भोजन संग्राहक था, उसके बाद वो कैसे प्रोड्यूसर बना, भोजन उत्पादक कैसे बना, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद इट ऑल्सो एनालाइजेस द डेवलपमेंट्स मेड बाय ह्यूमंस थ्रू आउट द ईयर्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। और ये जो हमारा स्टडी ऑफ द पास्ट और हिस्ट्री का अध्ययन जो है, ये भी अध्ययन करता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट्स, मतलब मानव आधुनिक होते गए और उनके द्वारा उस समय से लेके इस समय तक, उस समय 1,00,000 साल पहले तक से लेके अब तक का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे जीवन बताया, अब वो कैसे जीवन बिता रहे हैं, उसका लेखा जोखा है। हिस्ट्री teaches us about the lives, or history teaches us about the lives of man as hunters, farmers, merchants, rulers, slave, artists and scientists। हिस्ट्री हमें यह भी सिखाता है कि मानव कैसे जीते थे, एज ए शिकारी या फिर किसान के रूप में, या फिर व्यापारी के रूप में, या फिर शासक के रूप में, या फिर कलाकार के रूप में, या फिर वैज्ञानिक के रूप। व्हाट गेम्स डिड चिल्ड्रन प्ले इन द पास्ट? वे कौन सा खेल था जिसे बच्चे खेलते थे वो पुराने जमाने में, है ना। तो व्हाट स्टोरी डिड दे हियर? डिड दे हैव एनी टॉयज टू प्ले विद? क्या उनके पास कोई खिलौना था जिसके साथ वो खेल सकते थे? हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन टू। और हिस्ट्री क्या करता है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर करता है। जिस तरीके से मैंने पूछा था कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा,
हम भारत अपने देश को भारत क्यों बोलते हैं, हम अपने राज्य को बिहार क्यों बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सारा का आंसर कर रहा है वो कौन कर रहा है, हिस्ट्री कर रहा है। इन शॉर्ट व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी स्टडी द सोशल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ डिफरेंट टाइम्स। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे ज़माने में, अभी के जो ज़माने में जिस तरीके से प्रशासन है, प्रशासनिक वर्ग और शासन है, जिसे लीडर हम लोग प्रशासन करते हैं, लीडर जो है प्रशासन करते हैं, और उस शासन को का क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा होता है ना। और जुडिशरी भी है ना, और बहुत सारे कार्यपालिका है। तो हम we compare the present time with the past to know the understand the progress we have made or downfall we have seen. The study of past help us correct our mistakes and take better decision. चलिए ठीक है, एक और कारण है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जैसे ये वायरस आया तो इसका फियर बहुत है। तो अगर हम हिस्ट्री का ठीक ठाक ढंग से अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि जब जब वायरस या फिर आपदा आया है तब तब मानव पर संकट आया है, ठीक है। और मानव एक तरह से विलुप्त ही हो गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वो कौन से कारण थे कि वो सभ्यता को नष्ट हो जाना पड़ा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है और हम उसका अध्ययन करते हैं। तो एंशिएंट मैप ऑफ द वर्ल्ड, पुराने ज़माने, बहुत पुराने ज़माने में जब मैप बनाया गया था पूरे वर्ल्ड का, तो वो कैसा दिखता था, इसे आप देख सकते हैं, ये बुक में है। अब नए ज़माने का मैप तो आप देखे ही हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब एक टॉपिक और है, रोल ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का क्या महत्व है हिस्ट्री के अध्ययन में। इंडिया हिस्ट्री इज डिटरमिन्ड by its geographical factors. India is a country with diverse geographical features. We have coastal areas, rivers, mountains, plateaus and deserts. तो हिस्ट्री या इतिहास के अध्ययन में ये ज्योग्राफिकल फिगर है, जो मैप है, ये भी बहुत रोल प्ले करता है और ये दिखाता है कि आखिर सिविलाइजेशन है किस तरीके से मूव हुआ। सबसे पहले डेवलप कहाँ हुआ, उसके बाद वो डेवलप होके वो मूव किस साइड हुआ, कहाँ पे हुआ। जैसे कि जितने भी सिविलाइजेशन, सभी सिविलाइजेशन जो वो नदी के किनारे ही डेवलप हुई, जहाँ पर पानी के पर्याप्त स्रोत थे, है ना। और वे किस तरीके से दूसरे छोर पे एक जगह से दूसरे जगह, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो नष्ट हुई और दूसरे क्षेत्र पे आई, गंगा की ओर आई या फिर नर्मदा की ओर, है ना। तो किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकती है। तो इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें ज्योग्राफी का भी सहारा लेना होता है। और 1000 years ago, people started living along the river Narmada as water was easily available in this region. They collected roots, fruits and hunted animals. तो हजारों साल पहले पहले मैं नर्मदा नदी को दिखाता हूँ, ठीक है। नर्मदा नदी इस तरीके से है, ठीक है। नर्मदा नदी इस तरीके से है और ये थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये नर्मदा नदी, नर्मदा। तो कैसे हजारों साल पहले लोग
नर्मदा रिवर के आसपास से अपना जीवन शुरुआत किया। उसके बाद वे कैसे आसानी से पानी को प्राप्त करते थे और कंदमूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और उसके बाद वे नदी के दूसरे छोर पे, दूसरे जगह पे उन्होंने खेती और कृषि का शुरुआत किया। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब गंगा नदी, तो गंगा नदी को भी दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, गंगा नदी किस तरीके से है, यहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलते हुए बिहार होते हुए इस तरीके से आती है। और सिंधु नदी, तो सिंधु नदी ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो ये गंगा रिवर और ये सिंधु रिवर। तो कैसे गंगा नदी के किनारे और सिंधु नदी के किनारे मानव की बस्ती है और मानव का सेटलमेंट होता है। About 8,000 years ago, people began to grow wheat and barley near Suleiman and Kirthar hills in the northwest of India. Kirthar hills, northwest, north ये हुआ। तो मैप में आप देखते हुए ऊपर में नॉर्थ, ठीक है, नीचे में साउथ, ठीक है, नीचे में साउथ और फिर ईस्ट और ये हुआ वेस्ट, ठीक है। ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। तो उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट, मतलब यही रीजन है, नॉर्थ है और वेस्ट यही रीजन। तो 8,000 साल पहले लोगों ने गेहूं उगाना सीखा। कहाँ? किर्थर हिल्स और सुलेमान हिल्स पे। उसके बाद आज वो पाकिस्तान में, ठीक है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए, उसके बाद राइस वाज फर्स्ट ग्राउंड इन द नॉर्थ ऑफ विंध्याचल, ठीक है, नॉर्थ ऑफ विंध्याचल, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ विंध्याचल पर्वत श्रेणी यही पर है ना, यही रीजन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। चलिए, और ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? ये हिमालय रीजन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी यही है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑल्सो डिटरमिन हाउ द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिवर्स, सी, माउंटेन्स, passes become the common route for the people. Many travelers came to India through Himalayan passes, some to explore, some to spread religious values, and some to sell goods. These movements of people help in exchange of cultures, traditions, skill and ideas. तो ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी जो भूगोल है, इसको हिंदी में भूगोल बोलते हैं, भूगोल शास्त्र। तो ये ज्योग्राफी है जो ऑल्सो ये ऐसा भी बताते हैं कि किस तरीके से लोग, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, मुंबई ये भी है, तो कैसे लोग विदेशों से, पश्चिम से आए और उन्होंने आकर व्यापार किया भारत में। उसके बाद लोग किस तरीके से दरगाहों से, जैसे कंबोडिया से लोग आए दर्रा का पार करते हुए, चाइना से भी आए लोग दर्रा से पार करते हुए, ठीक है, और पर्सिया से भी लोग आए, यहाँ से भी आए लोग, और उधर गांधार, कंधार से लोग आए। उन्होंने अपना कल्चर को शेयर किया, रीति रिवाज को शेयर किया और एक नया सेटअप बनाया। उन्होंने स्किल्स और आइडिया, जैसे अब मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ से भी शून्य की जो खोज हुई तो वो वापस
अरब होते हुए इंग्लैंड पहुंचा, है ना, यूरोप कंट्रीज में पहुंचा, और वहाँ से हमारे यहाँ न्यू आइडिया स्किल, जैसे पुराने ज़माने में हमारे यहाँ लोग लकड़ी से घर बनाते थे, लेकिन उधर से आइडिया और स्किल देखने को मिलता है कि अशोक के शासनकाल से पहले जो भी घर लकड़ी से बनाया जाता था, उसके बाद पत्थर से बनाए जाने लगे, पत्थर का महल बनने लगा। उसके बाद नेम ऑफ द लैंड, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी कंटिनेंट की विशेषता है उसका नाम से, ठीक है। तो आखिर वो नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? इंडिया एंड भारत आर टू वर्ड्स we often associate as being the names of our country. Indoj is the word from which the word India originated. Hindoj or Indoj was the name used by the Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2,500 years ago. The land to the east of the river Indus was called India. A group of people who lived in northwest and mentioned in Rigved were referred by the name Bharat. Later this name was also used for our country. तो हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत पड़ने का बहुत सारा कारण है, जैसे कि पर्सिया या फिर ईरान, इराक, इधर इराक है, ठीक है, और अरब के देश, चूँकि इस भूभाग पर जो मैक्सिमम लोग रहते थे वो हिंदू रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान बोलना शुरू किया। हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, तो ये बाद में आया। उससे पहले भारत नाम इसका था। भारत क्यों था? क्योंकि ऋग्वेद में भी इस क्षेत्र का जो नाम है, इस जो क्षेत्र का नाम है भारत उल्लेखित है। मैंने बताया था एक राजा थे जिनका नाम भरत था, और वे बहुत प्रतिभाशाली और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि ब्रेव, बहादुर थे, जिनके नाम पर इस भूभाग का ही नाम भारत पड़ा। चलिए, उसके बाद ग्रीक लोग, ईरानियंस और ग्रीक जो भी 2500 साल दरवेश से होकर गुजरे, और इस क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदोज या फिर इंडोज या फिर हिंदुस्तान कहना शुरू किया। तो इंडोज, और दूसरा है हिंदोज, ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान, इंडोज से इंडिया, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो ये भारत है इसका नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, है ना, ये सब मिला। तो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा 4-5। पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और आप पॉज करके क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करें उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा हिस्ट्री मजबूत होगी डेट्स के साथ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टडी ऑफ पास्ट कॉल्ड? द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री सिंपली। व्हाई वर अर्ली मैन कॉल्ड हंटर गैदरर्स? तो अर्ली मैन जो आदि मानव थे वो हंटर्स और गैदरर्स क्यों कहलाए? तो वे इसलिए कहलाए कि वे प्राय अपना जीवन यापन शिकार या फिर भोजन संग्रह के रूप में ही किया। दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे यूज्ड टू कलेक्टेड फूड, फ्रूट, रूट्स एंड हंट और हंटेड एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड हंटर गेदर्स। चलिए, A historian is a person who has studied and writes about past. Is the statement true or false? तो कहता है कि a historian is a person who studies and writes about past. True or false? तो ये ट्रू है। चलिए, हिस्टोरियन क्या करता है?
एक आदमी होता है जो पास्ट के बारे में लिखता और पढ़ता है। चलिए ठीक है। डैश फैक्टर डिटरमिन इंडियन हिस्ट्री। कौन सा फैक्टर? तो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है ना। तो रूल्स ऑफ ज्योग्राफी, ओके। फैक्टर डिटरमिन इंडियन हिस्ट्री। चलिए, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर इंडूज वाज कॉल्ड इंडिया। इसका आंसर क्या होगा? द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर इंदुज। ईस्ट ऑफ रिवर इंदुज, ठीक है। तो सिंधु, जिसे को ये हुआ क्या? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो सिंधु नदी है, ठीक है, तो इसका वेस्ट कौन होगा? ये क्षेत्र। तो इसके जो ईस्ट में होगा, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। ये क्षेत्र क्या हो गया? इंडिया हो गया। चलिए क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि मैप को भी ड्रॉ करना होगा। मैप ड्रॉ करने से ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा बढ़िया से हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, why do we study history? Why do we study history? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, what is the role? What is the role of geography? Why do we study history? What is the of geography? What is the role of geography? What is the role of geography? Draw a map of India and locate all the rivers. Okay. Draw a map of India and mark the place where you live. Okay. Or move. You spend some time live and spend some time. आप वैसे इंडिया का मैप बनाओ और वहाँ पर मार्क करो जहाँ पर आपने रहा है और कुछ या फिर और कुछ समय बिताया है। चलिए ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।